ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प के अमृत वचनों में हमारी ज्ञान गंगा मास्टर ज्ञान सागर परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन अथवा अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। दादी जी की क्लास का आज टॉपिक है अशरीरी बन। अशरीरी बाप से कनेक्शन जोड़ो तो लाइट माइट मिलेगी और विकर्म विनाश होंगे। अशरीरी बन, अशरीरी बाप से कनेक्शन जोड़ो तो लाइट माइट मिलेगी और विकर्म विनाश होंगे। ये क्लास है 2 अक्टूबर 2006 का। दादी जी कहती हैं, महफिल में जल उठी शमा। हम फेरी लगाने वाले परवाने नहीं, मर मिटने वाले फिदा होने वाले हैं। सिर्फ चक्कर लगाकर चले जाने वाले नहीं, लेकिन मर मिटने वाले फिदा होने वाले हैं। फिदा होने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। बुद्धि और कहाँ भी चक्कर नहीं लगाए। क्षमा को देखा माना सर्वशक्तिमान बाप को देखा। हम बाबा के बच्चों के अंदर में गीता का ज्ञान और चलन में बाबा के चरित्र है। अंदर में क्या चलता रहे? गीता ज्ञान और चलन में बाबा के चरित्र, है ना। हमारी चाल चलन ये दिखाए औरों को कि हम किसके बच्चे हैं, तब कहेंगे हमारी चलन में बाबा के चरित्र है। बहुत खुशी है, पता नहीं क्यों कोई उदास होते हैं। बदकिस्मत वाले दुखी होते हैं। दादी कहती है, मुझे तो वंडर आता है कि कोई उदास कैसे हो जाता है। अरे मेरे मीठे बाबा, गीता ज्ञान दाता के 2 शब्द सुन लो, बस खुशी ही खुशी है। पहले हम मन मना भव कहते थे, मध्याजीभव शब्द नहीं कहते, लेकिन जिसकी बुद्धि में लक्ष्य दाता है वो मध्याजीभव है ही। न्यारे रहने में अकल की बात है। बाबा दादी कहती, न्यारे रहने में अक्ल चाहिए। जो डिटैच रहना नहीं जानते वो न्यारे रह नहीं सकते। हर एक का पार्ट है। कमल का फूल देखो, उसकी शोभा अपनी है। सूरजमुखी का फूल देखो, उसकी शोभा अपनी है। गुलाब के फूल की शोभा अपनी है। हर एक का गुण, हर एक की खूबी, विशेषता, सुंदरता, खुशबू अपनी अपनी है। अभी ये थोड़ी कहेंगे कि कांटा क्यों है। जो कांटे को देखता है फूल को नहीं देखता, वो कौन हुआ? अच्छाई को पकड़ो। गुलाब के फूल को पकड़ने का भी अकल चाहिए ना। उसमें कांटे रहेंगे, लेकिन हमें किसको देखना है? फूल को देखना है, सुंदरता को देखना है। तो उसे पकड़ना कैसे है? जो कांटा ना चुभे, वो अकल चाहिए। ऐसे नहीं सोचो इसमें तो कांटे हैं। अरे फूल को तो देखो। रोज गार्डन में जाकर साक्षी होकर देखो। कोई 2 फूल एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। गुलाब के भी फूलों में कितनी वैरायटी है, एक जैसे नहीं होते। ऐसे दृष्टिकोण वाला फूलों की खुशबू लेकर सुखदाई बन जाता है। हर एक की वैल्यू को, विशेषता को देखने से सुखदाई बन जाते हैं। सुखदाई माना क्या है? औरों को सुख देने वाले। तो औरों को सुख कौन देता है? जिसके अंदर सुखों का खजाना भरपूर होगा। तो दूसरों की विशेषता को देखने वाला, हर एक की वैल्यू को जानने वाला सुखदाई रहता है। निष्काम सेवाधारी, सच्चा सेवाधारी कभी ये नहीं देखता कि कोई एप्रिशिएट करता है या नहीं। उसकी आंख इस दृष्टिकोण में नहीं जाती है कि मैंने ये किया, इतनी सेवा की, इतनी मेहनत की, कोई ने मुझे एप्रिसिएशन नहीं दिया, किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। तो दादी कहती है, जो निष्काम और सच्चा सेवाधारी है कभी ये नहीं देखता कि कोई एप्रिशिएट करता है या नहीं। उसकी निष्काम सेवा देख अंधों की भी आंख खुल जाती है, बहरों के कान खुल जाते हैं। अर्थात मतलब वो अपनी सेवा से औरों पर प्रभाव डाल देता है। जो अच्छी बात देखने की है वो देखते ही नहीं है। जो ना सुनने वाली बात सुनते हैं, सुनने वाली बात नहीं सुनते। 4 साल की पुरानी बात याद होगी, पर आज की मुरली की बात
नहीं याद रहेगी। ये कैसी बुद्धि है? दादी कहती ये क्या हुआ, फिर कैसी बुद्धि हुई? बाबा जो अच्छी अच्छी बातें सुनाकर मोहित कर लेता है तो और कोई बात बुद्धि में आती ही नहीं है। प्रभु चरित्र की बातें इतनी ऊंची है जो और कोई बातें याद ही नहीं आती। भगवान मेरा सतगुरु, मेरा स्वामी, उसमें कितनी ताकत है ना? जिसका साथी सर्वशक्तिवान, सोचो वो खुद कितना शक्तिशाली बन सकता है। बस निश्चय, स्मृति और नशा चाहिए कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। बाबा ऐसी दृष्टि देकर सुला देता है, ऐसे सोना चाहिए जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, कोई फिक्र की बात नहीं। जिसको रात को सोना नहीं आता उसका सवेरा कैसा होगा, दिन कैसा होगा? क्योंकि रात में जो नींद की उससे सवेरा अच्छा होता है। सवेरा हम रिफ्रेश अनुभव करते हैं, तो रात को नींद नहीं की तो सवेरा भी ठीक नहीं, सवेरा ठीक नहीं तो दिनचर्या ठीक नहीं। दिनचर्या बताती है सवेरा कैसा हुआ है। जो रात को लड़ाई झगड़ा करके सोता है उसके स्वप्न में भी लड़ाई होती है। संकल्प में बाबा है, स्वप्न में बाबा है, तो दर्पण पावरफुल होगा जिससे औरों को बाप का साक्षात्कार होगा। ऐसा दर्पण हो ये दिल बताती है। दिल कहती है ना, ऐसा दर्पण हम बने जिससे बाबा का साक्षात्कार औरों को करा सके। हड्डी सेवा करने वाले राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। हड्डी सेवा माना जो किसी के दिल को लगे, है ना? जिगर से की हुई सेवा औरों के दिल पर प्रभाव डालती है। तो हड्डी सेवा करने वाले ही राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। सच्ची दिल से जो बाबा ने दिया है, अंदर से श्रेष्ठ भावना से औरों को दे। सेवा क्या है? रहस्य इतना भरा हुआ है, योग बल से राजाई ले ली, विकर्म विनाश हो गए। इतनी याद हो जो मेरे सारे विकर्म विनाश हो जाएं, जो स्वभाव संस्कार में भी नाम निशान ना रहे। अभी प्रैक्टिकल दिखाई देगा। सच्चे पुरुषार्थ में सफलता कितनी है ये अपने से पूछो। इसमें ठगी मत करो, है ना? अपने सच्चे पुरुषार्थ से अपनी सफलता का मापदंड देखो। दादी कहते इसमें ठगी नहीं करो, चालबाजी नहीं करो। दूसरे किसी को बीच में लाना माना बाबा से दूर होना है। अशरीरी बाप, पर हमको भी अशरीरी बनाने के बिगर हमारे साथ मिलता नहीं है, कनेक्शन जुटता नहीं। जब तक हम अशरीरी नहीं बने हैं तब तक बाबा नहीं मिलता। अंदर आत्मा अपने आप को समझे कि लाइट माइट मिल रही है, कनेक्शन से मिलेगी। सिर्फ बाबा कहने से नहीं मिलेगी, सिर्फ रिलेशन से नहीं, कनेक्शन से मिलेगी। सिर्फ कह दिया नहीं, लेकिन वो संबंध हमें बाबा के साथ प्राप्तियों का अनुभव कराएगा, लाइट माइट प्राप्त करने का अनुभव कराएगा। रिलेशन है पर कनेक्शन वंडरफुल है। शिक्षक स्टूडेंट का कनेक्शन रिलेशन से है, उनसे सर्व प्राप्तियां हैं। रावण इससे मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा, नहीं तो रावण कई प्रकार से पकड़कर बैठता है। जब तक ऐसा योग बल नहीं है तब तक राजाई पद तो बहुत दूर हो जाता है। सेवा करेंगे, बाबा बाबा करेंगे तो सतयुग में जरूर जाएंगे, लेकिन पद क्या पाएंगे वो मुख्य बात है ना? सतयुग में जाना मुख्य बात नहीं है। अटेंशन और अभ्यास, जिसका अभ्यास है उसको टेंशन नहीं होगा, अटेंशन होगा, है ना? अटेंशन और अभ्यास, इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष रूप से हम ब्राह्मण बच्चों को इन दो बातों को पकड़कर चलना है। अटेंशन अभ्यास, अटेंशन अभ्यास। जो अटेंशन में होगा टेंशन नहीं लेगा। अभ्यास वाले को प्राप्ति बहुत है। जो बाबा ने सुनाया वो मेरे अभ्यास में आया है, उसके अभ्यास के आधार पर प्राप्ति है। हरि के द्वार पर बैठे हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्री नारायण पहुंच जाएंगे, नर से बदल श्री नारायण बन जाएंगे।
पहले हरि के द्वार पर बैठे हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चे जो सदा ही समझें कि किसका खाते हैं, किसके बच्चे हैं। जिसके घर बैठे हो उसके गुण तो गाओ। किसका खाते हैं, किसके बच्चे हैं, जिसके घर बैठे हो उसके गुण तो गाओ। बाकी कोई अभिमान की शक्ल बाबा को अच्छी नहीं लगती है। बाबा पास होकर चला जाएगा, मुस्कुराएगा भी नहीं, क्योंकि चेहरे पर क्या है? अभिमान है, रौब है, अहंकार है। तो बाबा उन बच्चों को देखता भी नहीं, मुस्कुराएगा भी नहीं। तो हमें ऐसा बनना है जो हमारी चाल चलन चेहरा बाबा का साक्षात्कार कराए। अच्छा, ओम शांति।